सद्गुरुपन्नाम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम को जिनांत जे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजति ब्रह्मानंदम परम संगम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासम यमातीतम निजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी कार बंद द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समंद सही सतगुरु गुण लिखा ये सत अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। थे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा जिसको नरदेही मिल गई है वो चेत जाओ। चेत यानी सूते हुए जाग जाओ। किसके लिए जागना है? वैसे तो दिन रात सोते हैं जागते हैं, वो तो शरीर का सब कर्तव्य कर्म है, दैनिक कर्म है, शुभ कर्म है। पर परमात्मा में मिलने के लिए जो ये सर्वंग संपान शरीर मिला है, इसमें आप जो परमात्मा मिलने का जो केवल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसके सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार से अरज करो। सृजनहार से अरज जब भी आत्मा करेगी जो डरती रहेगी गर्भ में आने से। उसके लिए सुखराम जी कह रहे डर चाल्या में वो गुण होई। डर चलने में बहुत गुण होता है। किससे डरो? गर्भ के दुख से। हे परमात्मा, इसको फिर गर्भ का दुख मत। गर्भ के बहुत अब के दुख हैं। गर्भ के दुख को समझ करके संतों के ज्ञान से वैसे तो भूल जाते हैं, परंतु संतों का जब ज्ञान सुनते हैं तो मालूम पड़ता है गर्भ में आत्मा को कितना कष्ट होता है। और शरीर छोड़े बाद भी अगर परमात्मा की भक्ति का गुण प्रकट नहीं हुआ तो फिर गर्भ की आस बंधी रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिस आत्मा चेत गई, जिस आत्मा ने परमात्मा की भक्ति का गुण धारण कर लिया, सृजनहार से अर्ज करती रही, हे परमात्मा, पहले तो अर्ज करी नरदेही दो, हे परमात्मा ऐसा विरह प्रेम दो, ऐसी आपकी मेहर होवे जो मैं आपकी भक्ति में लगी रहूं। और जो आत्मा इस भक्ति में लग जाती है तो महाराज फरमाते हैं उसको सदगुरु की और सृजनहार की जब मेहर कृपा हो जाती है और जिस समय नरदेही मिलती है उसी में सता जागृत होने का गुण प्रकट हो जाता है, तो महाराज फरमाते हैं उस आत्मा को नरदेही धारण करके धिन्न है, धिन्न है। ऐसे संतों को बार बार धिन्न करती है, सदगुरु को प्रणाम करती है। जितने भी महाराज फरमाते हैं जिसके परिवार में, कुटुंब में, जिसके पुत्र पुत्री भक्ति करते हैं उनके माता पिता को भी धिन्न है।
जो घर से गए हुए आत्माएं देवी देवताओं में है, वो भी भिन्न भिन्न करती है। मेरे घर में ऐसा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा आत्म ज्ञान, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय होता है, तो उनको नरदेह की आस बन जाती, लख 84 छूट जाती है। ऐसा गुण होता है जिसके घर में ऐसी ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट, ब्रह्म भक्ति की महिमा होती है। ऐसे ज्ञान का, केवल ज्ञान का डंका बजता है तो महाराज फरमाते हैं उसको सब धिन्न धिन्न करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सब संतन सो बीनती, लुल लुल लागो पाऊं, परा परम पद मोक है, दीजो भेद बताए। कृपा कर गुरुदेव जी, दिया भेद बताए। परम पद प्रकाशिया और अंतर मदमाय। इस उर हृदय के अंदर जब परम पद का नियंत्रण निज नाम का नाम और निज नाम की भक्ति का जब गुण आ जाता है तो ये सब संतों से विनती करती, सब संतों को प्रणाम करती है। सदगुरु को महाराज फरमाते विशेष करके 3 लोक में डंका बजता है सत्य केवल ज्ञान का। ऐसा कृपा करके और ज्ञान गुरुदेव परमात्मा ने मिल करके, और ये ऊंचा सांस विधि ज्ञान गुरुदेव और सृजनहार राम, ये दोनों का मेल जब होता है हरि की मेहर होती। जब परम पद हृदय में मध्य में उसको गरजता है और पीड़ उठती रहती, नाम निशान राम रस पीपी, हुआ उसास सपद दीप नो खंड में, किया गगन में वास। ऐसी सब बाता हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। पार ब्रह्म परमात्मा को जस देते हैं जो आत्मा गर्भ की चेतावनी सुन ले, तो उसको डर लगता है परमात्मा मेरे को वापिस गर्भ में मत। सुसत साहिब साइया लीला बहुत ने, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद। आज से लेके अंत तक सबके घट में सृजनहार विराजमान है। कोई जरूरी नहीं कि मेरे सबके घट में, और सब घट में राम जी विराजमान है, पर बलिहारी उन घट के जहाँ घट प्रगट हो। बलिहारी उसी घट की है जिस घट में ये नेंच निज नाम प्रगट हो, और जिसके ये प्रगट होता है उसकी सृष्टि के जो मालिक हैं 3 लोक के, वो भी महिमा करते। किसकी? इस केवल ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। उसके लिए इस संतों की अनबे वाणी की भी महिमा करते। नर नारी जितनी महिमा नहीं करते उतने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण जितने भी महाराज फरमाते हैं सृष्टि के मालिक हैं, वो सब महिमा करते। बोलो, महाराज लिख रहे हैं कि पांडे सुन ले वेद हमारो, जाक शेष महेश्वर वंचे लगे सकल घट प्यारो। शेष महेश सब वंचना करते हैं, महिमा करते हैं, और इसी सृजनहार के नाम को रट रहे। हे पिंड में रहने वाली आत्माएं, पांडे का मतलब पिंड में रहने वाली जो आत्माएं हैं, वो मेरे नरदेह मिल गई तो तुम इस मेरे वेद यानी ज्ञान को समझ लो। हमारे वेद को पढ़ो, सुनो और धारण करो। पढ़नते लिखनते सुननते, धारण करते, पढ़ेंगे सुनेंगे और धारण करेंगे, वो अमर धाम पावनते, वो अमर धाम में आ जाए।
इसके लिए सुखराम जी महाराज के कैसे आएंगे, उसके लिए महाराज निर्णय कर रहे। तो प्रेम पुराण विरह व्याकरण, क्या बोल रहे हैं? प्रेम से महाराज फरमाते सासु सास राम नाम की रटना करोगे तो महाराज के सारे पुराणों का गुण आ जाएगा। जो 18 पुराण है उनका गुण है। विरह व्याकरण, और विरह के साथ पीड़ के साथ भजन करोगे तो आत्मा को गर्भ नहीं मिलेगा। मैं गर्भ में नहीं आऊं हे सिरजनहार, हे सदगुरुदेव। तो उसके व्याकरण का सारा कार्य, और साजन मत समाया, और मत उसका विश्वास इतना जबरदस्त इस साजन में, इस साधना में, इस भक्ति में जबरदस्त विश्वास हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो रख विश्वास पूर सी आणी, समाया वो परम पद में जरूर मिले। क्यों, कैसे मिलेगा? चारों वेद अगम के अणवे जीव चितावन आया। चारों जो वेद बनाए ब्रह्मा जी ने, चारों वेदों का सार है अगम की अणभे वाणी। अब बताओ कौन से वेद पुराणों से अलग है? चारों वेद अगम की वाणी, मेरी जो अगम देश की अणभे वाणी है, इसमें चारों वेदों का सार है। यार चारों जो ब्रह्मा जी ने चार वाणी से भजन किया, वो चार वाणी का ही तरीका है रटना करने। प्रथम बेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। मुंह से रकार मकार हुए, फिर कागलिया के द्वारा हुए मध्यमा, पसंती हृदय हीर, यानी उठता रहे ऊं सांस से हिया छिल छिल आता रहे, और ना भी छिलके उब के 72 नाड़ी का जोर से रोम रोम 3.5 करोड़ रोमावली से ऊपर से नीचे तक होता रहे। ये परा गिगन कुलते, ये परा। चारों वाणी का गुण आएगा तो ये नेंचर निज नाम प्रकट हो जाए। फिर ये चारों वाणी खानी से हे आत्मा तेरे को अलग, ये जीव चेताने के लिए सृजनहार ने मेरे को भेजा है। और समझा रहे हैं कि रकार मकार कोई क्यों करे। महाराज फरमाते ररो ममोदय मात पिता है, रिद सिद्ध वो घर होई, ओं सों दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो, 3 लोक रचा उनकी इच्छा उलट उसी ने खादो। ररो ममोदय माता पिता, इसमें सब गुण आ जाएगा, माता का, पिता का, वेदों का, पुराणों का, सबका गुण इसमें आ जाएगा। रिद्धि का, सिद्धि का, इसमें सारा गुण आ जाएगा इसमें प्रकट होने पे। चार वाणी से इस तरीके को करेगा और नियंचर प्रकट होगा तो ओं सों दादा दादी पार ब्रह्म सबका गुण है। अगर ये तरीका नहीं अपनाया तो महाराज फरमाते 3 लोक में रचना में रहेगा, ब्रह्म से आत्मा बिछड़ेगी और उलट उसी को यानी ब्रह्म में समा जाए, तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो इस तरीके को, इस भेद को, इस विधि को, इस संतों के ज्ञान को समझ गया और इस साधन को अपना लिया तो ना वे जाए नितपत कोई, जाको गर्भ छूटे जोई, हदगर लंग बेहद जाए, मेले सुरत पद के माय। इस प्रकार से त्रिगुटी में जाकर के इला पिंगला सुखमना की धार जो नाता है, सरस्वती की बाट देखते हैं बीचम बीच प्रयागराज में जाकर के, जब तीनों नदियों का संगम होता है तो इला पिंगला तो गंगा जमुना का तो पानी अलग अलग दिखता है, अलग अलग धारा देखती है, पर सरस्वती की धारा अलग नहीं दिखती। प्रयागराज में आप जाओगे तो सरस्वती दोनों के बीच में घोर करके आती है, इसलिए बीचों बीच जाके सरस्वती में नहाने के लिए सब जाते हैं। प्रयागराज में है ये चीज।
इलाहाबाद से आगे वहां। तो गंगा का पानी का रंग अलग है, जमुना का अलग है, और सरस्वती ऊपर गोड़ से आती है, उसका अलग आता है। तो इधर इला और पिंगला तो सारे जगत के चलते, चंद्र सूर्य, और सुखमणा 12 बजे के बाद सब प्राणी के चलते, सूर्य उगे पहले। और जो भक्ति करता है उसके फिर 24 घंटे सुखमणा का ज्ञान। सुखमणा की धार नहाता है सरस्वती के, सुखमणा की धार बाहर से नहाते हैं तो कहते हैं भाई प्रयागराज में नहा लिया तो उसका उद्धार हो जाए, उसको स्थान मिल जाएगा, आत्मा को स्थान मिल जाता है, ऐसा गुण बताया। गया सराज जो होते हैं भाई, उससे फिर आत्माएं लीन रहती है। इसी प्रकार इधर इला पिंगला सुखमना की धार में जब भजन होगा तो सातों सुर सुखमन ठंडी बरसे लो, सातों सुर शीतल हो जाएंगे, पांचों जोधा ढीले पड़ जाएंगे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार सुखमना की धार से ऐसा गुण प्रकट। परंतु रटना करने पर, रटना बिना कोई जाने ऐसे नालों नहीं ना सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जबरदस्त रटना चलेगी तो गर्भ उसकी छूट जाएगा, हद घर लांघेगा त्रिगुटी भ्रकुटी, और फिर त्रिगुटी से पार ब्रह्म, ये बेहद हद भ्रकुटी तक कहलाता, जहां से वीर छूटता है, और बेहद कहलाता है त्रिकुटी से लेके पार ब्रह्म भंवर गोपाल। मेले सूरत पद के मान, और सूरत को फिर सदगुरु पद में ले जा करके समान। तो सदगुरु पद में कौन लेके जाता है? सिमरत ने अंचर होई, समरथ सदगुरु पद में आत्मा को ले जाने वाला ने अंचर। ये ने अंचर की महिमा जबरदस्त केवली भगवंतों ने गाई, और जिसके नाम से सता यहाँ आई है, मृत्यु लोक में चल रही है, उसमें लाइन लाइन में सुखराम जी महाराज ने इस नियंचर की महिमा, इस सांसों सांस की विधि की महिमा जबरदस्त ली। तो जा सुन चंद सूर्य नाय, जा सुन चंद सूरज नाय, जागर खोज बैसे माय, सेजा जाए अनद घोर, बोती सुने अद्भुत और। जिस पद में सदगुरु पद देश में परम पद में परम मोक्ष में न चंद्र है, न सूर्य है, न तारी, न धरती है, न आकाश, उस पद को खोजने के लिए सांसों सांस जो रटना करेगा सृजनहार के नाम की, तो सतगुरु की, सृजनहार की और सत्स्वरूप परमात्मा की, तीनों की कृपा। सत्स्वरूप परमात्मा नियंत्रण, सतगुरु सांसों सांस विधि, और सृजनहार परमात्मा राम नाम, ये तीनों का इतना जबरदस्त संग होगा किसके? आत्मा के। तब तीन लोक लंगर चौथे लोक में समझ। ऐसी अद्भुत महाराज ठोड़ बता रहे हैं। जावे अगम लागे देख, जाहर आप अवगत पेट, वासुन ध्यान सिमरन नाय, सोगर सोज बैसे माय। सिमरन भी नीचे रह जाता है, श्वास भी नीचे रह जाता है, पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर भी नीचे रह जाते, 5 विषय त्रिय ताप भी नीचे रह जाते। उस अगम देश में जाते हैं तो वहां अवगत निरंजन निराकार और निराधार गुण प्रकट हो। जब ऐसा गुण प्रकट होता है परम पद में मिलने का, वहां न ध्यान है न ज्ञान है, या तो विज्ञान का गुण प्रकट, पराभक्त का लक्ष्य का गुण आ जाए। तो लागे सहज जा सम्माद, उगर जाए लेवे साध, पहले ज्ञान सो सुन चार, चाले सुरत आगे धार। अब महाराज फरमाते 4 ज्ञान है हदर बेहद तक, 4 ज्ञान को लांघे और 5वां केवल ज्ञान का गुण प्रकट हुए, तब से समाधि का गुण।
अब चार ज्ञान कौन से? मन ज्ञान, मन ज्ञान, सूरत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान। चारों का महाराज परमात्मा शरीर के अंदर ज्ञान ध्यान के साथ रहता है। चारों ज्ञान श्वासा के साथ रहता है। चारों ज्ञान पंचतत्व नौतत्व लिंग शरीर के साथ रहता है। इसमें समझे ये साथ है, जिनके साथ रहूंगा तो गर्भ में आना पड़ेगा। और पांचवा केवल ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए सूरत आत्मा को ये समझ आएगी कि पांचवा केवल ज्ञान से निरक्षर। चार ज्ञान अक्षर ब्रह्म के साथ, क्षर ब्रह्म के साथ रहते, और पांचवा केवल ज्ञान निरक्षर के साथ। तब ये सहज समाधि का पांचवें ज्ञान से ये सहज समाधि का गुण होता है। और केवल पद आनंद पद की जब प्राप्ति होती है तब गर्भ छूटता है सुखराम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे आत्मा, अगर तेरे को गर्भ का डर है, गर्भ का दुख तेरे को सता रहा है और भय लग रहा है तेरे को, तो भूले नहीं उल्ला माई, केवल ज्ञान को ले ध्याय। निर्गुण भगत धारे को, जाको गर्भ छूटे जो। गर्भ छूटने की सारी बात बता रहे। गर्भ आने का तो हो गया, पर अब छूटे कैसे गर्भ? अगर चार ज्ञान में उल्ला रह गया तो गर्भ छूटने वाला नहीं। महाराज संपूर्ण वाणी में गर्भ छूटने का ही ज्ञान समझा रहे, और ज्ञान जहां जहां पहुंचाते हैं वहां तक का निर्णय किया है। किसी की भी मैंने हल्का भारी नहीं बताया है, न किसी ज्ञान को सबको अच्छा बताया है। और अपने अपनी हद जहां तक है ले जाने की ज्ञान की, वहां आत्मा को ले जाता, एड़ा किसी का नहीं जाता है। महाराज ने तो यहाँ तक क्या, शुभ कर्म करता है उसको भी दिन है, दान पुण्य करे, तीर्थ व्रत करे, यज्ञ होम करे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की सेवा पूजा करे, ये सब शुभ कर्म है। क्या शुभ है? सब शुभ कर्म है। तो शुभ शुभ जे कर्म कर, सो सब ही दिन होय। उनको भी महाराज ने दिन बताया। क्यों? कि शुभ कर्म से ही तेरे फिर भक्ति उजागर होती, शुभ कर्म से ही नवदा भक्ति का गुण आता है। और नवदा भक्ति से फिर 10वीं भक्ति। इसलिए जिसके नवदा और 10वीं दोनों भक्ति साथ हो जाती है तो उसको महाराज फरमाते हैं, शुभ शुभ जे कर्म कर, सो सब ही दिन होय। पण साचा दिन सुख राम के, जे हरि रत। सच्चा दिन नरदेही पाकर उसी को है जो हरि के रंग में रत। हरि के रंग में नहाता रहता। उसका महाराज कह रहे गर्भ छूटेगा। जब जिसका गर्भ छूटता है उसकी पहचान बताए कि किसका गर्भ छूटे। कहने से छूटता है, विचारों से छूटता है, या शरीरधारी गुरु महाराज से छूटता है? नहीं। महाराज कह रहे हैं, आपो आप होय किरतार, छूटे गर्भ की सो मार। सुन शिष्य ये निर्भय ज्ञान, तो को कहो सब ही आन। महाराज फरमाते हैं, आप ही आप कौन? आत्मा। और आप ही कौन है? कि वो जो सृजनहार परमात्मा, गुरु और हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष।
हर गुरु का दोनों का जब मेल होता है, आप और आत्म चेतन, फिर सतगुरु नेचर प्रकट होता है। उसके संग छह पूरब छह पश्चिम के कवड़ छेदन करती है। वो आप ही आप किरतार, उसमें मिल करके सिरजनहार के सतनाम निज नाम में और परमात्मा रूप हो जाती। वो आप, उसके गर्भ की मार छूट जाती। ऐसा निर्भय ज्ञान, आत्मा को निर्भय करने का ये केवल ज्ञान है, निर्भय ज्ञान है, भय से रहित करने का। ये मैं तेरे को हे शिष्य कहा है। या विद जीव निर्भय हो, आवे गर्भ में नहीं कोई। तो को कहो मैं समझाई, सुन शिष मान साची आ। इस केवल भक्ति का जो निर्णय है, जो सांसों सांस विधि है, इसको सत्य मान करके धारण कर ले। अगर तेरे अंदेशा रहेगा तो गर्भ में फर्क पड़ जाएगा, छूटेगा नहीं। इसको सत्य मान करके और डरता रहेगा गर्भ से और रटना जबरदस्त करेगा, तो सदगुरु देव फरमाते हैं उस वो गर्भ में नहीं है। ये मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूं। ये शिष्य, शिष्य कौन है? आत्मा। गुरु कौन है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान महाराज फरमाते गुरु है। जो इसको समझाते हैं, रास्ते लगाते हैं, उनको महाराज फरमाते हैं वो ज्ञान का संग करते हैं। तो गुरु ज्ञान है और समझाने वाले को दिन का पात्र बनाए। जबरदस्त ज्ञान की महिमा जबरदस्त करिए। गुरु का अर्थ ही है ज्ञान। गुरु अंधियारी जानिए, रू जाने प्रकाश। जब अंदर ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाएगा तो तिमर रूपी रात्रि मिट जाएगी। इसी का अर्थ है गुरु। जो शरीरधारी ऐसा निर्णय बतावे तो उसकी वो महिमा करता है जबरदस्त। सब ग्रंथों में महिमा है गुरु की, कि नहीं है? सब जगह। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तिमर रूपी रात्रि, तामस तिमर। कैसे? प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़। तामस तिमर मिटाए के, चरणाचित गाढ़। उसी का नाम गुरु। तामस क्रोध और तिमर अज्ञान रूपी रात्रि, ये दो जिसके महाराज फरमाते मिट गए तो समझ जाओ उसके गुरु ज्ञान आ गए। और गुरु ज्ञान में वो लीन हो जाएगा, फिर महिमा करेगा जबरदस्त गुरु की। तो मेरे को ऐसा जबरदस्त ज्ञान बताया जो मेरी तिमर और तामस दोनों में, ऐसा प्रेम का अमृत का प्याला पिलाया सृजनहार ने और सतगुरु देव। ऐसा शिष्य जब मान जाएगा घट में, यही ज्ञान सतगुरुदेव फरमाते हैं, मैं ही नहीं बता रहा। सदगुरुदेव हरे के दिया भेद ओही जान, वाष्ट राम जी को आन। गीता वेद गावे जोई, निर्भय राम नाम लिया हो। यही भेद सांसों सांस का वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को बताया था। जब रामचंद्र भगवान परब्रह्म परमात्मा है तो फिर उनको रटने की जरूरत कहाँ हुई? वो क्या मेरे तो 9 द्वारे झर रहे हैं, दुख सुख व्याप रहा है, मैं परब्रह्म परमात्मा नहीं हूँ, परब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ। परब्रह्म परमात्मा वासी महाराज फरमाते बनने के लिए मैं यहाँ आया। परब्रह्म परमात्मा में मिलने के, तब सृजनहार परमात्मा की कृपा से वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को ये ज्ञान दिया। कौन सा? हर गुरु दोनों एक, गुरु विधि और हर राम जी का नाम। रामचंद्र भगवान निर्गुण आत्मा है, सुरगुण शरीर है,
वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम का नाम बाल्य कांड में 22वीं 23वीं चौपाई है, राम का नाम दोनों से अलग है। किससे? सुरगुण से भी, निर्गुण से। निर्गुण आत्मा है, सुरगुण शरीर। दोनों मिल गए तो माया ब्रह्म का संग हो गया। अब इस तीसरा जो परब्रह्म परमात्मा के नाम को गुरु विधि से सांसों सांस से रटोगे तो हर गुरु एक होगा, तब सतगुरु विशेष प्रकट हो जाएंगे। ने अक्षर जो वो मुखारबंद पे नहीं आता, दिष्ट मुष्ट में नहीं आता, उसको किसी के कहने में नहीं आता, न उपदेश में आता। वो तो हर गुरु एक होंगे, जब जाके वो दुविधा मिटेगी परमात्मा में। इसलिए महाराज फरमाते गीता वेद गावे जो, चारों वेद भी यही गा रहे हैं, गीता भी यही गा रहे हैं। तो निर्भय सृजनहार का नाम निर्भय होके रटोगे, तब तेरा भय गर्भ की दुख का मिट। तो सुन शिष साच एहनान, निर्गुण ज्ञान धारे आन, लेवे नाम सांसों सांस, छूटे गर्भ की सो फांस। गर्भ की फांसी जब भी छूटेगी कि सांसों सांस तू सृजनहार के नाम की रटना करेगा। सांसों सांस तो कई जानते हैं, ओम सोम का जप्पा जप्पा करने वाले, योग क्रिया करने वाले भी जानते हैं सांस सांस, परंतु रकार मकार रटना नहीं करते। ये दोनों साथ तो जब ही होंगे, रकार मकार ऊसा सांस, इस संसार में जिसके नियंत्रण की प्रकट होगा जब गर्भ की मार छुटानी। पंच तत्व नौ तत्व से अलग आत्मा को विधेय मंडल में घर करना, तब गर्भ की मार छूटेगी, नहीं तो गर्भ की मार छूटने वाली। तब शिष्य कह रहा है, हे गुरु महाराज, आपने ऐसा जबरदस्त ज्ञान समझाया, ऐसा गर्भ की मार छूटने का निर्णय किया। तो शिष्य कह रहा है कि ऐसी भगत हर नाम है, ताई भूले किम लोय, सो गुरु कहो विचार के, भेद सब दीजे मोय। ऐसी हर नाम है सृजनहार का, ऐसी गर्भ की मार छूट जाती है, तो उसको फिर जगत भूल क्यों गई? और दूसरा, ऐसा विचार, ऐसा भेद मेरे को आके बताओ कि संसार में ये क्यों भूली जगत? नरदेव पाकर के और सारा गुण सर्वंग संपान शरीर है, फिर भी इस नाम को भूल गई, क्या कारण? बंदी कर दो, हवा आती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु वचन छंद मोतीदार। अब से सुनो सब ही आय, यू नर भूल गया जग माय, आवे गर्भ में सो जीव, वहां लग याद राखे पीव। हे शिष्य, मैं तेरे को समझा रहा हूं कि जगत में नर क्यों भूल गया, कि गर्भ में रहता है 9 महीने, जब तक तो सृजनहार को याद कर। हे परमात्मा, हे राम, बाहर निकालो। अंदर से अरज करती रहती है कि वो कष्ट में रहती है, और गर्भ से बाहर आया नहीं, और वो भूल जाता। क्यों भूलता है, किस कारण से? जो महाराज बता, आवे गर्भ तज संसार, बाजे ढोल बरगुवार, हर के बैण भुआ तात, होवे कड़ुम बासे बात। महाराज परमाते बाहर आते ही सब हरक करते हैं, खुशी मनाते हैं, और कई तरह के बाजे बजते हैं, बरगु ढोल बजता है, बैण भुआ भाई खुशी होते हैं खूब। तो कानों में उसकी ये माया की और मोह ममता की आवाजें जब जाती है, तो महाराज फरमाते हैं धीरे धीरे वो संसार में ब्रह्म की भक्ति भूल जाता है, ब्रह्म का नाम भूल जाता है, और इसे माया मोह में फंस।
धीरे 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 धीरे। वैसे तो कहते हैं कि अन्न नहीं खाता है जितने बालक ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का उसको ज्ञान रहता है। इंद्रियां जब चेतन होती है तब फिर वो में उसका मन जबरदस्त खड़ा हो जाता है, फिर वो ब्रह्म स्वरूप रहते हैं। जिसे 6 महीने तक अन्न नहीं देते बच्चे, पीछे देते थे, अब तो बता देते सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिन दिन आज जायो पूत, बांधे बाप मैया सूत, गावे जाय मेहरी गीत, होवे हरक सबके चीत, देखे बालक को सब जाय, लेवे गोद झेले माय, पीवे हाचल थन दूध, दिन दिन इंद्रियां वे सुध। महाराज फरमाते माया का अंश जू जू दूध की गुटकी पीता है और बुआ बहन भाई माता पिता बालक को गोद में लेते हैं, हरक मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो उसकी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध बुद्धि परमात्मा के नाम की भूल जाती है और इस माया मोह में लपेटा लगता रहे, लपट लग जाता है। तो चोगे नैन देवे पोय, श्रवण सांभळे सुध होय, दिन दिन बधे काया जान, व्यापे शुद्ध श्रुति जान। आंखों से पहचानने लग जाता है, कानों से सुनने लग जाता है, दिन दिन शरीर बढ़ता रहता है, मैंने उसको चेतन अवस्था आती रहती है। इस तरह जानने पहचानने लग जाता। चेतन बुद्ध पलटे जोय, निजमन उलट अपमन होय, तब मन भरम उपजे माय, चमके डरे अंजल खाए। चेतन जो बुद्धि होती है आत्मा की, वो पलट जाती, माया की लपेटे में आकर के निज मन से मन हो जाता है, चेतन से जीव हो जाता है, और मन के अंदर कई भ्रम का संग हो जाता है। भ्रम का मतलब कई प्रकार के स्वार्थ सिद्धि जागृत हो, मोह ममता से कई प्रकार के सुखों की इच्छा हो जाती, फिर चमकता है, डरता है, अंजड़ खाता पीता है। कई बार बच्चे चमकते सूते सूते डरते भी हैं, रोने भी लग जाते हैं। तो हर के हंसे फूले रोय, इंद्रियां 5 चेतन होय, अब सुन जीव बोले बाल, आवे प्रेम रामत आल। चमकता क्यों है बच्चा? गर्भ में तो 9 महीने बिल्कुल सुकड़ा हुआ रहा, कोई आवाज नहीं थी, और बाहर वो एकदम आवाज आती है तो वो चमकता। जब कहते हैं बडेरे कहते थे भाई मंदिर में जाओ और घंटा सुनेगा तब चमकना बंद होगा, तो क्यों? वो आवाज झेलने लग जाएगा कान। इसलिए महाराज फरमाते 5 जो इंद्रियां हैं ज्ञान की, वो धीरे धीरे आंखें के कान से ये सुनने भी लग जाएगा, देखने भी लग जाएगा, और चेतन होगा, फिर चमकना बंद होगा और फिर बोलने लग जाए। अब सुन हर के हंसे फूले रोय, इंद्रियां 5 चेतन होय, अब सुन जीव बोले बाल, आवे प्रेम रामत आ। फिर रमने लग जाएगा, बोलने भी लग जाएगा, चलने भी लग जाएगा, इंद्रियां 5 उसकी चेतन हो जाए। तो हर के खेल सुसो जाय, बाल थोड़ो ऊंबो होय, चाले पवन 10-20, बढ़ते हरक 330। महाराज परमाते 5 विषय और 25 प्रगतियां, 3 गुण महाराज परमाते अंदर से हरकने लग जाए, खुशी हो जाएंगे। प्रगति उसकी मतलब हरसती रहेगी, खुशी होती जाएगी, खेलेंगे चलेंगे फिरेंगे, महाराज फरमाते खाएंगे पिएंगे, और जावे साइना के साथ, खेले रमे भर भर बात, घर सो चीज लेवे जाय, मांडे खेल रामत लागे जीव, रामत माय बिसरे शुद्ध या विद जाय, मोटो हो अब जो साथ, इंद्रियां 10 बढ़ते। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं हे शिष्य वो ब्रह्म की भक्ति को बिसर जा,
ब्रह्म की भक्ति की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। उस कारण से ही मैंने ये अणभे ग्रंथ वाणी में गर्भ चेतावनी लिख रहा, उनको याद दिलाने के लिए। जो भूल गए उनको याद दिलाता। तो तू क्या कोल बचन करके आया और यहाँ क्या कर रहा है। ये जब अणभे वाणी सुनेंगे, इस गर्भ चेतावनी को सुनेंगे, तब याद आएगा। नहीं तो क्या हमारी तकदीर में लिखी नहीं, हमारे तो खावे खेले सोवे सुख ऐसा आराम करे, इसके लिए नरदे आई है। बस ऐसा आराम के लिए जवानी किसके लिए आई है? सुख भोगने के। इसलिए महाराज परमात्मा गर्भ की चेतावनी समझा रहा हूं, तो तू चेत जा। अगर नहीं चेता तो फिर तेरे को यही दुख होगा 43,20,000 बरस तक। 4 जुगों का बरस बतीता, 1,03,40। फिर नरदेय के लिए तरसे। ये शुद्धि बुद्धि नहीं है। और महाराज चेतावनी दे रहे हैं तो भी विश्वास नहीं होता नर नारियों, सुनकर भी कि नहीं। कई जने तो ऐसे कहते हैं ज्ञानी कि नर से नर नारी में आएंगे। पशु पक्षी में जाता है, नर से नर नारी में। नर नर में आता है, नारी नारी में। पलटते नहीं है। और सुखराम जी महाराज ये बात कह नहीं रहे, तो ये मन विचार से कहते रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये विश्वास कब होगा कि जिस आत्मा को नरक का डर होगा, जिस आत्मा को गर्भ का दुख होगा, वो ही ये बात मान करके भजन करेगा। नहीं तो भजन करना सोरा नहीं है, सरल नहीं है। और सब घर को छोड़कर जाना सरल है, कुटुंब परिवार को छोड़ना सरल है। समझ गए? इंद्रियों का दमन करना सरल है, शरीर को कष्ट देना सरल है, परंतु ये रटना करना बहुत। सती लड़न सूरा, सती जलन सूरा लड़न दोए घड़ी को काम। 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। ये राम क्यों नहीं रट सकते हैं? जानते हुए, समझते हुए। और सब कहते हैं परमात्मा का नाम ही साथ जाएगा, कहते भी हैं सब, फिर भी क्यों नहीं रट सकते? क्या कारण? कौन आड़ा फिरता है? महाराज फरमाते हैं संसार में आड़ा फिरने वाला एक ही है। कौन? कि जब तक सुख की आशा होगी तब तक ये रटना नहीं कर सकते। सब प्राणी के आशा सुख की लगी हुई है, दुख कोई चाहता नहीं है। परंतु सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न। ये बात किसके लिए लिखी सुखराम जी ने? सुख की लार दुख सुन होई। सुख दुख का जोड़ा है। आवे लो और गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा एक ही ध्यान रखो कि सुख दुख सु डेको मती आराधो दो अंक। सुख दुख से दोनों से डेको मती, और 2 अंक की आराधना करते रहो। सुख भी आवे तो ठीक और दुख भी आवे तो ठीक। ये दोनों आते आते अपने आप ही हार जाएंगे। तुम रटना करते रहो। सुख दुख माय रखो मन एक ही दूजो ओढ़न पावे। ज्यों भगत करेगा तेरी 8 पोर गुणगान। 8 पोर गुणानुवाद रटना और मेरे ज्ञान का संग वही करेगा जो सुख दुख से डहकेगा। जरा सा दुख आया और फट डेक जाए और सुख के लिए अरज करता रहेगा। इस कारण से वो रटना नहीं कर सकता। आ गई बात? सुख दुख सु डेको मती आराधो दो अंक। सुख दुख माय रखो मन एक ही दूजो होनन पावे। ज्यों भगत करेगा तेरी 8 पोर गुणगान। ये भक्ति तेरी कब होगी? इस प्रकार की।
तो सुख से भक्ति छूटती है, दुख से छूटती है। सुख से, और दुख आता है तो रोता है। सुखिया खावे और सोवे, दुखिया रोवे और जागे, दोनों ही भक्ति नहीं कर सकते। ये महाराज का वचन है। इसलिए महाराज कह रहे सुख दुख दोनों में एक मन रखो, तब ये भक्ति कर सकता है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। भजन करना सब चाहते हैं,